मूवी की शुरुआत एक जगह कांडाक से होती है जो एक शादीन जगह होती है, लेकिन एक निर्दय और क्रूर राजा एक्टॉन उस जगह को कब्जे में लेता है। एक्टॉन एक निर्दय रूलर तो था ही साथ उसे शैतानी शक्ति पे विश्वास था और वो एक शैतानी ताज बनाना चाहता था जिसका नाम क्राउन ऑफ सबैक था। और इस क्राउन और सारी शैतानी शक्ति से वो पूरी दुनिया में राज करना चाहता था। और इस क्राउन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए था अब एक ही मनी जिसका नाम इटरनियम होता है। इसलिए वो सभी को खुदाई के काम में लगा देता है और खोदते हुए वो मनी एक बच्चे को मिलता है। और वो जानता था एक्टॉन कितना निर्दयी है, इसलिए वो उस मनी को देना नहीं चाहता था और सभी गांव वालों को एकजुट करता है। और ये सारी बात एक्टॉन को पता चल जाता है। एक्टॉन उस बच्चे का सिर कलम करने का आदेश दे देता है और जैसे ही सैनिक ये काम करने जा रहे थे तभी कुछ पावर से वो बच्चा गायब हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो बच्चा कुछ देवता के साथ था जो कहते हैं जब सब डर रहे थे तब तुम सामने आए, तुम्हारे साहस को देख के हम खुश हुए, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। जब तुम ये वर्ड सहजाम बोलोगे तब तुम एक शक्तिशाली इंसान में बदल जाओगे जिसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। अब देवता उसे पवित्र शक्ति से बेहद ही शक्तिशाली मतलब ब्लैक एडम बना देते हैं। दूसरी तरफ एक्टॉन का मुकुट बनके तैयार हो गया था जिसे वो पहन नहीं जा रहा था, तभी वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है जो अपने सुपर पावर से राजमहल, वहाँ के सारे लोग सबको मार डालता है। यहाँ ब्लैक एडम की जीत तो हो जाती है, लेकिन वो शैतानी मुकुट मतलब क्राउन ऑफ सबैक कहीं गायब हो जाता है। अब बहुत साल बीत जाते हैं और आज का दिन दिखाया जाता है जहाँ कांडक पे एक इंटरनेशनल कंपनी कब्जा किए हुए थे और उन्हें क्राउन ऑफ सबैक चाहिए था जिसके लिए वो अपनी खोज चला रहे थे। वही एक लड़की एड्रियाना और उसकी टीम जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्हें भी क्राउन ऑफ सबैक चाहिए था और उनकी तलाश उन्हें खंडर में ले आती है। और एड्रियाना का ब्रदर करीम वो वैन में रुकता है और बाकी सब उस खंडर में चले जाते हैं और क्राउन को ढूंढने लगते हैं। तभी कोई समीर को फेंक देता है। करीम देखने जाता है तभी कुछ लोग बंदूक के साथ आ जाते हैं जो उसे कब्जे में लेते हैं। वही अंदर उन्हें क्राउन मिल जाता है और एड्रियाना क्राउन को ले लेती है। तभी वहाँ वही सैनिक आ जाते हैं जो एड्रियाना को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एड्रियाना को जमीन पे कुछ लिखा हुआ दिखता है और वहाँ लिखा हुआ था शज़ैम। और जैसे ही एड्रियाना इस लफ्ज को बोलता है वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है जो सैनिकों को मारने लगता है और इसी मारामारी में इस्माइल के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। वही करीम और एड्रियाना बाहर निकल आते हैं और वैन से भागने लगते हैं और क्राउन एड्रियाना के पास ही था। वही ब्लैक एडम भी बाहर आ गया था और किसी इंसान को उड़ते देख सारे सैनिक डर जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से ब्लैक एडम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बेहद ही बड़ी तबाही मचा डालता है और सबको मार डालता है। फिर वो एड्रियाना के वैन के सामने आता है। तभी एक सैनिक ब्लैक एडम पे रॉकेट से हमला करता है जो इटरनियम से बना हुआ था और जैसे ही वो रॉकेट फटता है ब्लैक एडम को बहुत ही बड़ी चोट लगती है और वो वही बेहोश हो जाता है। और यहाँ सीन कट होता है और हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो जिंदा था। दरअसल वो इन आर्मी वालों से मिला हुआ था और उसे भी क्राउन ऑफ सबैक चाहिए था। दूसरी तरफ हमें एक टीम को दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर फेट, हॉकमैन, साइक्लोन एंड स्मैश ये एक पावरफुल ग्रुप है जिनका नाम जस्टिस सोसाइटी है जो कांडाक को फिर से फ्री करवाना चाहते हैं। और ब्लैक एडम बाहर आ गया था जो तबाही मचा रहा था, इसीलिए ये सब मिल के ब्लैक एडम को रोकना चाहते थे और इन्हें हेल्प कर रहे थे एमेंडा वॉलर नाम की एक लेडी। वही दिखाया जाता है अब ब्लैक एडम को होश आ चुका था और वहाँ एड्रियाना का बेटा आमोन था जो कहता है ब्लैक एडम ये तुम्हारा शहर है जो आज फिर से गुलामी में जी रहा है और तुम इसे आजाद कर सकते हो। यहाँ एडम कहता है ये मेरा शहर नहीं है, ये मेरा शहर था और 5000 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। इसके बाद एडम वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे आमोन और एड्रियाना जाते हैं और वही बाजार में एक सैनिक को पता चल जाता है यही एड्रियाना है और इसके पास क्राउन ऑफ सबैक है, इसलिए वो उसे मारने जा रहे थे। तभी वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है जो तबाही मचाता है और एड्रियाना को बचाता है। वही जस्टिस सोसाइटी मतलब हॉकमैन की टीम जो ब्लैक एडम को रोकना चाहते थे
वो वहाँ आ जाते हैं। वहाँ डॉक्टर फिर एडम से कहते हैं तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, हमारे सामने सिर झुका लो या मरो। ब्लैक एडम कहता है मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाता और उन पे अपनी शक्ति से हमला कर देता है और इसी कारण से उनमें बहुत ही बड़ी एक्शन हो जाती है। सभी अपनी अपनी पावर से एडम पे हमला कर रहे थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एडम की शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था और एडम सबको मार के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ डॉक्टर फेट जानते थे क्राउन ऑफ सबैक एड्रियाना के पास है, इसी कारण से वो एड्रियाना से क्राउन को मांगते हैं, लेकिन वो क्राउन को देने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कौन है आप लोग? जब हमारा शहर सालों से कब्जे में था तो कहाँ थी आपकी जस्टिस सोसाइटी? और आज ब्लैक एडम हमारी मदद कर रहा है तो आप लोग उसे क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हॉकमैन उसे समझाते हैं ब्लैक एडम कोई हीरो नहीं है, क्या आप भूल गई है उसने कितनी बड़ी तबाही मचाई थी? आप उसे जानते हैं, आप उससे बात कीजिए, हम सब एकजुट होकर कांडाक को फ्री कर सकते हैं। इसी कारण से एड्रियाना उनसे बातें करने ले जाती है और यहाँ एडम बताता है जब उसे शक्तियाँ मिली उसने शक्तियों का मिस यूज किया, उसके एंगर पे उसका कंट्रोल नहीं रहा, उसने गुस्से में किंग एक्टॉन को तो मारा, साथ ही साथ उसके महल को भी तबाह किया और इसी तबाही में बहुत सारी बेगुनाह की जाने गई। इसी कारण से देवता क्रोधित हो जाते हैं और उसे गहरी नींद में सुला देते हैं, लेकिन एड्रियाना के सहजाम बोलने से वो फिर से जाग जाता है। अब सीन आमोन पे शिफ्ट होता है, उसके पास क्राउन था और वो घर आता है, तभी वहाँ इस्माइल था जो उस पे गन पॉइंट करके क्राउन हथिया लेता है, लेकिन करीम इस्माइल पे अटैक करता है, इसीलिए इस्माइल पे वो शूट कर देता है और यही मौका पाके आमोन क्राउन को लेके भाग जाता है। दूसरी तरफ उनकी बातें चल ही रही थी, तभी आमोन उसकी मदर को फोन करके बताता है इस्माइल मरा नहीं जिंदा है और वो यहाँ है और उसे क्राउन चाहिए। और यहाँ एड्रियाना एडम से रिक्वेस्ट करती है उसके बच्चे को बचाने के लिए। एडम वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस्माइल आमोन को पकड़ लेता है और उसे एक बाइक में लेके चला जाता है और एडम इस्माइल के पीछे पड़ जाता है। वही आमोन उसकी मदर को फोन करके बताता है इस्माइल उसे एक बाइक में बंद करके ले जा रहा है और वो इस बात को जस्टिस सोसाइटी को बताती है और सभी मिलके उस बाइक को ढूंढने लगते हैं जिसमें आमोन है। अब एडम हर बाइकर्स को मार रहा था और आमोन को ढूंढ रहा था। वही इस्माइल उसे एक वैन में लेके जा रहा था, इसी कारण से कोई भी उसे नहीं पा रहा था। अब दिखाया जाता है जस्टिस सोसाइटी करीम को बचा लेते हैं और उसकी इलाज चल रही थी। अब हॉकमैन दो फौजी को पकड़ के लाता है जिन्हें पीट के एडम उगलवा लेता है इस्माइल कहाँ मिलेगा। इसके बाद वो उन दोनों को मार डालना चाहता था, लेकिन हॉकमैन उन्हें बचा लेता है और यहाँ एडम और हॉकमैन की बहस हो जाती है। हॉकमैन कहता है हम हीरो है, हमारा काम जान बचाना है, जान लेना नहीं, लेकिन एडम इस बात पे भरोसा नहीं करता था। उसका कहना था दोषी की एक ही सजा होती है और वो है मौत। इसी कारण से उन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई भी हो जाती है। अगले सीन में वो प्लान बना लेते हैं वो कैसे इस्माइल को मारेंगे। फिर वो उस जगह चले जाते हैं जहाँ इस्माइल मिलेगा। वहाँ एडम सभी फौजी को बहुत ही मार रहा था। तभी इस्माइल सामने आ जाता है जो आमोन पे गन पॉइंट करके कहता है मुझे क्राउन ऑफ सबक चाहिए वरना मैं इसे मार डालूंगा। यहाँ एड्रियाना बहुत ही डर जाती है और क्राउन उसे देने जाती है। हॉकमैन समझाता है अगर तुम क्राउन उसे दे भी दोगी फिर भी वो बच्चे को मार ही डालेगा, लेकिन वो नहीं सुनती और क्राउन उसे दे देती है। इस्माइल कहता है यही तो मुझे चाहिए था, इस क्राउन के लिए मैं कितना तरसा हूँ, ये मेरी फैमिली प्रॉपर्टी है, कारण मैं हूँ किंग एक्टॉन का लास्ट वंशज। अब मैं बनूंगा अगला किंग एक्टॉन जो इस दुनिया पे राज करेगा। और ब्लैक एडम मैं जानता हूँ जब हुरूट मरा था तुम कैसे बच्चे की तरह रोए थे और मैं तुम्हें वो दर्द फिर से देना चाहता हूँ। और ये कह के वो आमोन पे शूट कर देता है, लेकिन ब्लैक एडम अपनी शक्ति से बुलेट को पकड़ लेता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इस्माइल क्राउन को सिर पे पहनता है, तभी एडम अपनी पावर से तबाही मचा देता है और इस्माइल और उसके सारे साथी को मार डालता है और यहाँ आमोन भी घायल हो जाता है जिसके लिए एडम शर्मिंदा भी था। और यहाँ उसे रियलाइज हो जाता है वो कोई हीरो नहीं है और उसकी पावर जो विनाश ला सकती है। अगले सीन में हॉकमैन पूछता है इस्माइल ने हुरूट की बात की थी, कौन है ये हुरूट? और यहाँ ब्लैक एडम बहुत ही बड़ा राज खोलता है। वो कहता है हुरूट मेरा बेटा था। जब वो गायब हुआ और उसे देवता ने सुपर पावर दी तब एक्टॉन के लोग हुरूट को ना पाके गुस्से में आके मेरे बीबी को मार डाले। फिर हुरूट सुपर पावर के साथ घर आता है। वो जानता था वो इस सुपर पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसी कारण से वो इस पावर को मुझ में ट्रांसफर कर देता है और मुझे बना देता है ब्लैक एडम। और तभी राजा के लोग हुरूट को मार डालते हैं
और तब मैं इतना गुस्सा था, मैं खुद पे आपा खो बैठता हूँ और पूरे महल को तहस नहस कर डालता हूँ। देखो कांडा को एक हीरो की जरूरत है जो तुम हो। जब मेरा हाथ उठता है तो लोग मरते हैं, तबाही मचती है, तो मैं समर्पण करता हूँ। अब वो शहजाम बोलता है और वो एक आम इंसान में बदल जाता है। और जस्टिस सोसाइटी एडम को पानी के अंदर एक जेल में रखते हैं जहाँ वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए और खुद भी सेफ रहे। वही दिखाया जाता है। इस्माइल को पूरी शक्ति मतलब शैतानी शक्ति अपने पास बुला लेती है क्योंकि मरने के वक्त उसके पास क्राउन ऑफ सबैक था। शैतान कहते हैं मेरे साथ एक शब्द बोलो, सबैक, फिर तुम बहुत ही पावरफुल बन जाओगे, ब्लैक एडम से कहीं गुना ज्यादा, और तुम बनोगे कांडाक के नए महाराज। और जैसे वो सबैक बोलता है उसका रूप बदल जाता है और वो एक शैतान में तब्दील हो जाता है। अब जस्टिस सोसाइटी को पता चल जाता है डीमन सबैक जाग गया है, इसी कारण से वो उसे रोकने जाते हैं। लेकिन सबैक इतना पावरफुल था, उस शिप के 2 टुकड़े कर डालता है। इसके बाद वो सबैक को मारने की कोशिश करते हैं पर सबैक इतना ज्यादा पावरफुल था उसे सभी मिलके भी काबू में नहीं कर पा रहे थे। वो सबको बुरी तरह से पीट रहा था। और यहाँ डॉक्टर फेट जानते थे अगर सबैक थ्रोन पे बैठ गया तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और अपनी शैतानी सेना को बुला लेगा और उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। और पूरी जस्टिस सोसाइटी भी मिलके सबैक को हरा नहीं पाएंगे। इसी कारण से डॉक्टर फेट अपनी शक्ति से ब्लैक एडम से बात करते हैं और उससे मदद मांगते हैं और एडम का गेट खोल देते हैं। यहाँ गार्ड एडम को रोकने की हद से ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको मार के वहाँ से बाहर आ जाता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर फेट सबैक के शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और सबैक उन्हें जला के मार डालता है। फिर वो जाके अपनी थ्रोन पे बैठता है और अपनी शक्ति से धरती को नरक बनाने की कोशिश करता है। वो अपनी शक्ति से अपने शैतानी सेना को बुला लेता है जो कांडाक के लोगों पे हमला करने आते हैं जिनसे कांडाक वाले मुकाबला कर रहे थे। वही एडम पानी में से बाहर आ गया था और जैसे ही वो शहजाम बोलता है वो फिर से ब्लैक एडम रूप में आ जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सबैक था। वो बहुत ही जोर से सबैक के फेस में पंच मारता है और उन दोनों की बहुत जबरदस्त फाइट हो जाती है। सबैक एडम पे बहुत सारा खरोच मार देता है और ब्लैक एडम को यहाँ बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से से सबैक के सिंग को पकड़ता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और उस थ्रोन को भी तोड़ देता है जहाँ सबैक बैठा था। और यहाँ सारे कांडाक बासी ब्लैक एडम को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे अपना मसीहा समझने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वही लेडी एमेंडा वॉलर को दिखाया जाता है जो जस्टिस सोसाइटी की हेल्प कर रही थी। वो एडम को थ्रेट करते हुए कहती है एडम तुमने हमें परेशान करके रखा है, तुम हमारी जेल में रहो, अगर वो भी नहीं कर पाए तो तुम तुम्हारे कांडाक में ही सड़ते रहो, लेकिन ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, अपने हद में रहो वरना मार दिए जाओगे। एडम कहता है इस धरती में ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके। वॉलर कहती है तुम चिंता मत करो, जो तुम्हें मारेगा वो इस प्लेनेट का ही नहीं है। और यही एडम कहता है जितने भी है सबको भेज दो। और ये कह के वो स्क्रीन को नष्ट कर देता है और बहुत सारा धुआं हो जाता है और इसी धुएं में से सुपरमैन बाहर आता है जो कहता है ब्लैक एडम हमें बात करनी चाहिए। एडम यहाँ थोड़ा सा मुस्कुराता है और यही पे इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।